मुझे लगता है अगर हम वापस फाइल वर्क में उलझेंगे फिर कोई सेक्रेटरी आएगी नहीं और वापस से सब गड़बड़ हो जाएगा। एक काम करो, मैं सब कुछ लैपटॉप पे ही डाल देती हूँ। कंप्यूटर में एक बार सारा का सारा डेटा आ जाएगा ना, तो हमारे लिए आगे के लिए टैली करना इजी हो जाएगा। हाँ, दैट्स द बेटर थिंग। तो ये करते हैं, सब कंप्यूटर पे डालते हैं। So this is it. So I think it's a brilliant idea. आप लोगों को क्या लगता है? नहीं पापा, मुझे कुछ डाउट है। पापा, मुझे नहीं लगता अगर हम इंटरनेट पे अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे तो वो हमारी कंपनी की इमेज के लिए सही है। आई मीन मार्केट में हमारी रेपुटेशन में डाउन हो सकती है और लोगों को लगेगा कि हमारे पास क्लाइंट्स नहीं है। इस वजह से हम इंटरनेट पे डेस्परेटली अपने प्रोडक्ट्स को पब्लिसाइज कर रहे हैं। और पापा, बायर्स का क्या? हमें कैसे पता लगेगा कि जिन लोगों ने भी हमारे पास ऑर्डर प्लेस किए हैं वो जेन्युइन बायर्स हैं या नहीं? आदि आई डोंट रॉन्ग विद यू। मैं मानता हूँ हर नए आइडिया में शुरुआत में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी कम आइडिया ड्रॉप कर दें। एंड ये क्या नेगेटिव एटीट्यूड तेरा लाइफ में? रूही ने एक सजेशन दिया, एक आइडिया दिया, उसका प्रेजेंटेशन तैयार किया है, तो उसको सपोर्ट करने के बजाय उसमें गलतियां निकाल रहे तुम। चलो माना अगर आइडिया नहीं भी काम करता तो एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। अगर आइडिया चल गया तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल हमारी कंपनी के लिए इस आइडिया से बेटर प्रपोजल कुछ नहीं है एंड वी आर गोइंग टू गो अहेड विद इट। रूही, इस प्रोजेक्ट को तुम लीड करोगे एंड आप सब, इनफैक्ट आदि यू टू, आप सब रूही के अंडर काम करेंगे एंड रूही रिपोर्ट करेंगे। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आदि तुझे? नहीं पापा, आप भैया को ऐसे इट्स ओके। मैं तुम्हें क्लियरली बता देता हूँ, ये मेरे ऑफिस है। यहाँ पे कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, जिसकी जैसी काबिलियत उसे वैसे अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी। आदि तुमने सजेस्ट किया, आइडिया इंटरेस्टिंग है, इसे तुम्हें मौका दिया जा रहा है। यू विल लीड द प्रोजेक्ट एंड एवरीबॉडी विल वर्क अंडर यू। आदि तुम भी रूही के नीचे काम करोगे इसमें एंड यू रिपोर्ट टू हर। इज दैट क्लियर विद यू? एक काम करो, ये डिटेल्स भरो जी। पिछला जो केस था इनका, आरसी की सारी डिटेल्स भरो, ठीक है? मैं कॉल करके आती हूँ। तो फाइनली आ गए तुम्हें मेरी याद। मैं भूल सकती हूँ क्या तुम्हें? इसलिए तो मैंने फोन किया है। तुम्हें सारी मेडिसिन टाइम में लेनी है, ठीक है? कैसी तबीयत है तुम्हारी? वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम वहाँ पर सेटल हो गए? अच्छा, वहाँ पर जाके तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत लोनली फील हो रहा है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, कोई है भी नहीं मेरी हेल्प करने के लिए, मेरा ध्यान रखने के लिए। आई एम ऑल अलोन इशिता। क्या ड्रामा क्वीन हो ना तुम अकेली कहाँ से हो? मरी है ना तुम्हारे साथ, तो तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगा। इनफैक्ट मैंने उसको मैसेज कर दिया, एक एक इंस्ट्रक्शन, तुम्हारा चेकअप शेड्यूल, तुम्हारी दवाइयाँ, एवरीथिंग, उसको सब कुछ पता है। वो करेगा ना सब कुछ। इशिता, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी, डोंट वरी। मनी से कुछ भी कहते कुछ फायदा है नहीं। दीदी मैं करती हूँ ना। इशिका, मनी आया है खाना लेकर। देखा शगुन, और तुम कह रही हो तुम्हारे पति के पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। मैं बाद में बात करती हूँ। चलो बाय, एंजॉय इट। बाय। दिखाना है ये एक्सरे तो बहुत ही बुरा है। जॉ की बस खराब हालत लग रही है। क्या हुआ था, कोई इंजरी थी क्या? हाँ मैम, ये पेशेंट सुबह आई थी और चेहरा एकदम सूज गया था इसका। अच्छा, हाँ, इट्स रियली बैड। अच्छा, नाम क्या है इनका? सुमन। इनके डिटेल्स अच्छे से डालना है ना, क्योंकि बाद में जब भी ये आएंगी तो हमें टैली करने में आसानी होगी, एक्सरे आसानी से मिलेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? आप खुश नहीं लग रहे हो, कोई कोई बात है क्या? क्यों? मैं खुश क्यों नहीं रहूंगा? और तू ऐसे क्यों पूछ रही है? भाई आप कुछ टाइम से बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे। कोई कोई टेंशन है क्या, कोई स्ट्रेस? आपने प्रेजेंटेशन में भी कुछ नहीं कहा भाई। भाई हुआ क्या है? भाई आई नो कि पापा ने आपको मेरे साथ काम करने के लिए कहा है, बट भाई आप तो मुझसे कितने ज्यादा एक्सपीरियंस हो। आप तो ऑफिस कब से आ रहे हो, आपको सब पता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना भाई? आई नो आपको। तो ही ऐसी कोई भी बात नहीं, तू बस काम पे फोकस कर। बिना मतलब की बात पे इधर उधर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। और पापा ने बोला है ना कि काम में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, तो बस फिर। भाई भाई आप वहाँ कुछ कह रहे थे ना, कोई सजेशन दे रहे थे। पापा ने तो नहीं सुना, बट आप मुझे बताओ ना, वेबसाइट पे कुछ भी ऐड करना है, कुछ भी आप मुझे बताओ।